अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप मैं मस्जिद में जो है वो ये पढ़ा रहा हूँ, ये अलामात फितन। वैसे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ाते रहा हूँ, वैसे मुख्तलिफ दरुस दुरूस में से ना एक ये तो दो तीन दिन से ये पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा आपको ही पढ़ा दूँ, क्योंकि ये दरस हदीस में नहीं आएगा तो यहाँ से पढ़ लेना चाहिए। अच्छा है, बहुत शानदार है। वैसे आप खुद भी पढ़िएगा। ये है अरबाइन, ऊपर लिखा होता है ना, ये अरबाइन का मतलब होता है कि 40 अहादीस कयामत किसी भी मौजू पर होती है। तो ये कयामत, अलामात क़यामत और फितनों का ज़ुहूर, इस पर ये किताब है। बड़ी शानदार है और छोटी सी किताब है, लेकिन है शानदार। और ख़ास बात क्या है कि आप ये फितने पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये मजलिसें हैं सहाबा कराम की। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बता रहे हैं, और वो फितने बता रहे हैं जो कि उसमें थे ही नहीं, उस दौर में थे ही नहीं। और अब वो जो अलामात हैं वो अब सारी पाई जा रही हैं। तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, कि आपका ईमान ताज़ा होता है, एक तो ये है। और ईमान बढ़ जाता है इससे। हाँ जी, हाँ, क्या बात है। तो ये शुरू में कुछ आयात हैं जो कि क़यामत से मुतल्लिक है, और बहुत सारी आयात हैं, आपको पता है। तो यहाँ से गुजर के मैं ज़रा हदीस में जाना चाहूँगा कि आपको ज़रा हदीस सुना दूँ। ये पहले हदीस देखिएगा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब ये देखें, तो अना, मुझे भेजा गया है, वसाअतु, और कयामत को, कहातेन, के जैसे ये दो हैं, इन दो की तरह मुझे और कयामत को भेजा गया है एक साथ। काला, हजरत अनस फरमाते हैं कि वदम सबाबा वलवस्ता, अपने जो अंगुश्त शहादत है ये और दरमियानी उंगली को मिला दिया आपस में। यानी आपने कहा जैसे ये दो उंगलियां करीब है ना, ऐसे ही मुझे और कयामत को भेजा गया है, यानी मेरे मेरे फौरन बाद जो है वो कयामत है। ये है मुत्तफकुन अलैह हदीस है। देखो, हदीस की सबसे बड़ी जो है ना वो कैटेगरी में। अच्छा, इसका मतलब है कि कयामत करीब है। हाँ जी। तो जरा देखिएगा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस, अब देखिए ना, ये हजरत अमर जो है ये सुहाबी हैं, और ये हजरत अब्दुल्ला जो है ना ये भी सुहाबी है। हजरत अब्दुल्ला के पास भी अहादीस का मजमुआ था। अहादीस को ज़माने रसूल में ही जो है लिखा गया था। ज़हन में रखिएगा, छोटी छोटी बातें होती हैं। कुरान मजीद लिखा जा रहा था। अल्लाह अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि मुझसे और कुछ न लिखो सिवाय कुरान के, लेकिन बाद सहाबा कराम जो थे उनको इजाज़त थी लिखने की। उनमें से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस है, जिन्होंने अपना एक जो है ना अपना मुस्नद बना दिया था, और अपनी किताब लिखी हदीस की। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा ने भी लिखी है इसी तरह। आपने क्या फरमाया? वो कहते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह उठाएगा कि लोगों के सीने से निकाल लेगा। इस तरह नहीं उठाएगा कि सीने से निकाल ले, ऐसा नहीं उठाएगा। कैसे उठाएगा? बल्कि उलमा को एक एक करके उठाता रहेगा, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं रहेगा तो लोग जुहला को अपना रहनुमा बना लेंगे, उनसे मसाइल पूछेंगे, तो वो बगैर इल्म के फतवा देंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये है अलामात क़यामत। ठीक है जी, इल्म का उठ जाना। ये अपने इसको अपना, ये पता नहीं महापारा को मैं इतना कहता रहता हूँ ये लिखो वो लिखो वो लिखो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि महापारा ने पिछले 1000 साल में कुछ लिखा हो। क्या चक्कर है? क्या हो गया? सुना, अभी तो आपने कोई चीज नहीं बताई थी मुझे लिखने के लिए। नहीं, मैंने बताई है यार, पीछे मैं भी दो पता नहीं क्या क्या रमजान ने तो कुछ भी नहीं दुआएं कहा। थी। ओए होए, महापारा क्या हो गया? ये अभी मैंने दुआओं के, मुझे याद आ गया, दुआओं के बारे में मैंने कहा था कि ये दुआएं जरा ना इसे लिखो। कुछ आयात थी, मैंने कहा यार ये आयात ना इसकी तरतीब दे दो। जैसे आज बता रहा हूँ, जैसे चलो हमने नहीं बताई, आज बता रहा हूँ कि ये अलामात क़यामत है। इनको हदीस में ना बिखरे हुए पड़े हैं, तो इसको ना एक बस सिर्फ खूबसूरत से लिख लो एक सफे पे, तो बड़ा शानदार है। पहली जो अलामत जी है वो क्या इंशाल्लाह है? ताला लिखूंगी सर। ये पहली अलामत जो है इंशाल्लाह वो है ताला। इल्म। इल्म को उठा लिया जाएगा, ठीक है जी, और जोहला जो होंगे वो उलमा की जगह बिठा दिए जाएंगे। ये अलामत है क़यामत है, एक बात। दूसरा, हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं तुमसे एक ऐसी हदीस जरूर बयान करूंगा जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, और मेरे सिवा उस हदीस को तुमसे कोई नहीं बयान कर सकता। देखा आपने, मैंने आपको फरमाते सुना। कयामत की निशानियों में से ये भी है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, जना और शराब पीने की कसरत हो जाएगी,
मर्द कम हो जाएंगे, औरतें बढ़ जाएंगी। ये भी जरा इसको लिख लें, मुत्तफक अलैह हदीस पाक है ये। आप इस साथ में हवाला जरूर लिखा करें कि कहाँ कहाँ से उठाया आपने। हजरत जी सर, अब्दुल्लाह बिन इंशाल्लाह। मसऊद फरमाते हैं, और हजरत अबू मूसा अशअरी भी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत से कुछ अरसा पहले का जमाना ऐसे होगा कि उसमें चार सू जहालत उतरेगी, इल्म उठा लिया जाएगा और हर्ज ज्यादा होगा। अर्ज किया गया ये हर्ज क्या है, तो हर्ज कत्ल गारत को कहते हैं। कत्ल गारत होगी, ये भी मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। इसके बारे में दूसरे सुनो जरा, ये हर्ज क्या है। हजरत अबू हुरैरा ने इसको जरा तफसील से बयान किया। वो फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, दुनिया उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि लोगों पर ऐसा दिन न आ जाए जिसमें न कातिल को ये इल्म होगा कि उसने क्यों कत्ल किया, और न मकतूल को ये खबर होगी कि वो क्यों कत्ल किया गया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा। आपने फरमाया, बकसरत कश्त खून होगा, बकसरत कुश्त, कुश्त व खून होगा, ये कुश्त है लफ्ज़। और क्या होगा, कातिल और मकतूल दोनों अपनी बदनीयती और इरादे की वजह से दोजख में होंगे। यानी कातिल भी कत्ल करना चाहता था, मकतूल भी कत्ल करना चाहता था, लेकिन एक मर गया। अच्छा, और कत्ल आम हो जाएगा। ये जमाना अब ये है, ये जो आजकल बमों से उड़ा रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। इतना ज्यादा कत्ल हो गया, पता नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। हज़रत ज़ियाद बिन लबीद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ यानी क़यामत का तस्करा किया, किसी चीज़ का तस्करा किया और कहा, ये उस वक़्त होगा जब इल्म जाता रहेगा। मैंने अर्ज़ किया, है रसूल अल्लाह इल्म कैसे जाता रहेगा, जबकि हम खुद कुरान पढ़ते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमारी औलाद अपनी औलाद को पढ़ाएगी, और ता क़यामत ये सिलसिला जारी रहेगा। आपने फरमाया, ए ज़ियाद, तेरी माँ तुझे गुम पाए। ये जो कलिमात है ना, तेरी माँ तुझे गुम पाए, ये ये प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, जैसे हम पश्तो में भी कहते हैं, उर्दू में भी होता है, हमारे अल्फाज होते हैं हमारे, ये उस तरह की लाड और प्यार है। मैं तो तुझे मदीना के फकीह तर लोगों में से समझता था, क्या ये यहूद और नस्वारा तौरात और इंजील नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी किसी बात पर अमल नहीं करते। इसी बदअमली और जुबानी जवां खर्च के नतीजे में ये उम्मत भी वही की बरकत से महरूम हो जाएगी, बस कील और काल बाकी रह जाएगा। ये जो ब्रैकेट्स में लिखा होता है ना, ये समझाने के लिए होता है, ये शरह होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब महसूलात को ज़ाती दौलत, ये देखें जरा, महसूलात को ज़ाती दौलत, टैक्सेस की बात हो रही है, जो टैक्स होते हैं उसको लोग, ये जो हमारे जिनको हम दे रहे हैं ना, ये ज़ाती दौलत समझते हैं। और ये देखो, ये बात 1400 साल पहले, ये हदीस कहाँ की है देखें यार, हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने सियासत में रिवायत किया हुआ है। अंदाजा करें आप कि ये हदीस पाक जो है, आप तब फरमा रहे हैं कि टैक्स को जाती दौलत समझा जाएगा, अमानत को गनीमत समझा जाएगा। यानी हम जो अमानतें जमा करा देते हैं बैंकों में और पता नहीं कहाँ कहाँ, उनको भी देखिए ना जरा, बड़े लेवल पे देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो इसको गनीमत समझते हैं, बस अब ये आ गया उनके पास। अच्छा, जक़ात को तावान समझा जाने लगेगा। जक़ात जक़ात को, अल्लाह, गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा। देखो, दीन की खिदमत के लिए इल्म लोग हासिल नहीं करेंगे, या लोगों की खिदमत के लिए दीन इल्म नहीं हासिल किया जाएगा, बल्कि गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए जरा, हमारा डॉक्टर नसरीन देखिए जरा, मर्द अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, अपने दोस्त को करीब करेगा और अपने बाप को दूर करेगा। मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगेंगी, लोग चीख चीख के बात करेंगे, लाउड स्पीकर भी लगे रहते हैं। कबीले का बदकार शख्स उनका सरदार बन बैठेगा, और जलील आदमी कौम का लीडर यानी हुक्मरान बन जाएगा, और आदमी की इज्जत महज उसके शर से बचने के लिए की जाएगी। देखा आपने, गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा, खुले आम और कसरत से शराबें पी जाने लगेंगी, और बाद वाले लोग पहले लोगों को लान तान से याद करेंगे, अपने बड़ों को गालियां देंगे, उन्होंने ये फैसला ठीक नहीं किया, उन्होंने ये फैसला ठीक नहीं किया, और वो सही नहीं थे, वो बेवकूफ थे और हम अच्छे हैं। अपने बड़ों को लान तान से याद करेंगे। उस वक़्त सुर्ख आंधी, जलजले और जमीन में धस जाने,
शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतजार करो। जब ये कुछ हो जाए, ठीक है, ये निशानियां एक के बाद दीगरे यूं जाहिर होंगी जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाने से गिरते मोतियों का तांता बंध जाता है। बड़ी तफसील के साथ जो है ना, ये हदीस पाक है, बड़ी तफसील के साथ, इसको अलग अलग से लिखें तो ये बड़ा ही हमारे पास एक बहुत जखीरा आ जाएगा। अच्छा, हजरत क़िलाबा फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने फरमाया कि इल्म के उठ जाने से पहले पहले इल्म हासिल करो। इल्म का उठ जाना यह है कि अहले इल्म रुखसत हो जाएंगे, खूब मजबूती से इल्म हासिल करो। उस शख्स को क्या खबर कि कब उसकी तरफ हाजतमंदी पेश आ जाए या उसके इल्म की दूसरों को ज़रूरत पेश आ जाए। अन करीब तुम ऐसे लोगों को पाओगे जिनका दावा ये होगा कि वो तुम्हें कुरानी दावत दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने किताबुल्लाह को पसे पुश्त डाल दिया होगा। इसलिए इल्म पर मजबूती से कायम रहो, दीन में नई बातों, बेसूद मोशगाफियों और गैर ज़रूरी गौर व खौज से बचो और सलफ़ व सालिहीन के पुराने रास्ते पर कायम रहो। ये गैर ज़रूरी गौर व खौज क्या चीज़ होती है पता है? आजकल जो हो रहा है, और ये अब तो बिल्कुल ना टी वालों ने इंतहा कर दी है, ऐसे जुहला को बिठाया हुआ है कि ना पूछें। वो कुरान में वो बातें कर रहे हैं जो कि हमारे यानी पूरे 1400 साल में किसी ने नहीं की। ऐसी बातें कर रहे हैं कुरान के बारे में, और टीवी पे कर रहे हैं, खुले आम कर रहे हैं, और वो उससे रेटिंग बढ़ा रहे हैं, और वो चाहते ये हैं कि दोनों आपस में लड़े, और ताकि लोग जो है ना वो देखें और उसकी ना वायरल हो बस क्लिप। और वो कुरान में बातें कर रहे हैं, डायरेक्टली कुरान को जो है ना वो टारगेट करते होते हैं। बस लगे हुए हैं, लगे रहे हैं। एक रिवायत में है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक़्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि अल्लाह की किताब पर अमल करने को आर ठहराया जाएगा और इस्लाम अजनबी हो जाएगा, यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाएगा और ज़माना बूढ़ा हो जाएगा। अब पता नहीं ज़माना कैसे बूढ़ा होगा, ज़माना बूढ़ा हो जाएगा, इंसान की उम्र कम हो जाएगी, माह साल और गल्ला और समरात में बेबरकती और कमी रूनुमा होगी, नाकाबिले एतमाद लोगों को अमीन और अमानतदार लोगों को नाकाबिले एतमाद समझा जाएगा। ये देखो ना, अजीब अजीब बातें हो रही। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा करार दिया जाएगा। हमारा जो 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 अलामत दो दफा दोहराई जाए ना, उसको ना लिखो, बस वो उसके सामने ही लिख दो कि ये यहाँ भी आई है और वहां भी आई है, दोनों जगह। ये किताब मैं आपको भेज देता हूँ, जी देखो सर। लिखे होते हैं। हम्म। अच्छा जी, झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा करार दिया जाएगा। हर्ज आम होगा। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हर्ज क्या है? आपने फरमाया, कत्ल कत्ल। ये देखे आपने, हर्ज क्या है? कत्ल है, कत्ल है बस। यहाँ तक कि ऊंची ऊंची इमारतें तामीर की जाएंगी और उन पर फख्र किया जाएगा। यहाँ तक कि साहिब औलाद औरतें गमजदा होंगी और बे औलाद खुश होंगी। ये मुझे नहीं भूलता, ये वाली देखो ना, ये जुमला जो है, यहाँ तक कि साहिब औलाद औरतें गमजदा होंगी और बे औलाद खुश होंगे, क्योंकि ये जो बच्चे होंगे ना, ये बाय से ब्लड प्रेशर होंगे, सर दर्द होंगे, अभी अभी हम देखेंगे अभी। यहाँ तक कि साहिब औलाद औरतें गमजदा होंगी और बे औलाद खुश होंगी। जुल्म, हसद, लालच का दौर दौरा होगा। इल्म के सोते 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 यानी कि चश्मे खुश्क हो जाएंगे और जहालत का सैलाब उमंड आएगा। औलाद गम और गुस्सा का मौजब होंगे। ये देखा आपने, गम और गुस्सा यानी ब्लड प्रेशर। और मौसम सरमा में गर्मी होगी। ये देखा आपने, मौसम सरमा में गर्मी होगी, ये अलामत है कयामत की आरा। यहाँ तक कि बदकारी ऐलान या होने लगेगी। उन हालात में जमीन की तनाबे खींच दी जाएंगी। तनाबे यानी कि जो रस्सियां हैं, खींच दी जाएंगी। और हो भी रहा, सारे मुल्क इतने आसान हो गए हैं, ट्रेवल करना इतना आसान हो गया। अच्छा, हजरत अब्दुर्रहमान अंसारी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्ब कयामत की निशानियों में बारिश का ज्यादा हो जाना, एक, फसलों का कम हो जाना, कुर्रा का ज्यादा हो जाना और फुकहा का कम हो जाना। कुर्रा ज्यादा होंगे, कारी पढ़ने वाले ज्यादा होंगे, लेकिन पढ़ने वाले ज्यादा होंगे लेकिन आलिम उनमें कम हो जाएंगे। उमरा का ज्यादा हो जाना और अमानतदारों का कम हो जाना। अमानतदार नहीं होंगे, अमीर तो होंगे। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद एक शख्स को नसीहत करते हुए आपने फरमाया, देखो तुम ऐसे ज़माने में हो जिसमें फ़कीह ज़्यादा हैं और कारी कम,
उस ज़माने में, इस ज़माने में कुरान के हरूफ से ज़्यादा उसके हुदूद की निगहदाश्त की जाती है। हुदूद, मांगने वाले कम और देने वाले ज़्यादा हैं। खुतबा मुख्तसर और नमाज लंबी होती है। उस ज़माने में लोग अमाल को ख्वाहिशात पर मुकद्दम रखते हैं। इस ज़माने में, सॉरी, इस ज़माने में लोग अमाल को ख्वाहिशात पर मुकद्दम रखते हैं। और कुर्ब क़यामत के वक़्त एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें फ़कीह कम होंगे और कारी ज़्यादा। कुरान के हरूफ की हिफाजत की जाएगी मगर इसके हदूद को पामाल किया जाएगा। मांगने वालों की भीड़ होगी मांगने वालों की, लेकिन देने वाले कम होंगे। तकरीरें बड़ी लंबी चौड़ी की जाएंगी लेकिन नमाज मुख्तसर सी पढ़ी जाएगी। और लोग अमाल से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात को मुकद्दम रखेंगे। अच्छा, इसमें जरा एक चीज को जरा नोट कीजिएगा अहबाब, ये बहुत जरूरी है ये बात। देखो यहाँ पे ना, अहादीस में मरफू जो होती है और मौकूफ, मौकूफ ये होती है कि सुहाबी अपनी बात करे, सुहाबा जो है ना वो अपनी, उनका कौल हो, सुहाबा का कौल हो। मरफू हदीस ये होती है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करे कि रसूलुल्लाह ने ऐसे फरमाया है। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ना, वो हतमी बात होगी। बात समझिएगा, वो हतमी बात होगी। लेकिन जब सुहाबी बयान करते हैं ना कोई बात, तो उसको आपने 100% नहीं देना, जैसे में रखिएगा। उससे बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब ये जो अकवाल है ना, ये सारे हालांकि इन्होंने रसूलुल्लाह से ही सुना है और उन्हीं की तालीमात हैं। अल्फाज अब्दुल्लाह बिन मसऊद के हैं, ठीक है जी। अब इनके साथ अब्दुल्लाह बिन उमर हो सकते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास हो सकते हैं, मुआज बिन जबल हो सकते हैं, ये सारे मुफ्ती हैं। तो अब ये अगर वो कोई और बात हो सकता है, वो अपनी और राय रखे इस बारे में, ठीक है। तो आपने ये देखना है हमेशा हदीस को कि ये हदीस है, लेकिन कौन सी हदीस है, मौकूफ है सुहाबी पर या मरफू है रसूलुल्लाह तक। आपने इसका ध्यान रखना है। इसको इसको न लिखें, वो आपने मरफू हदीस को लिखें, ठीक है, जो मरफू हदीस है वो लिखें। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फरमाया कि तुम पर हर आइंदा साल पहले से बुरा आएगा। मेरी मुराद ये नहीं कि पहला साल दूसरे साल से गल्ला की फरावानी में अच्छा होगा या एक अमीर दूसरे अमीर से बेहतर होगा, बल्कि मेरी मुराद यह है कि तुम्हारे उलमा, सालिहीन और फकीह एक एक करके उठते जाएंगे और तुम उनका बदल नहीं पाओगे, यानी उन जैसे नहीं पाओगे। और कहतुर रिजाल के उस जमाने में, कहतुर रिजाल का मतलब होता है कि जिसमें आदमी कम मिले, आदमी आदमी जिसको आदमी कहते हैं वो न मिले आपको, उसको कहतुर रिजाल कहते हैं। बाज ऐसे लोग पैदा होंगे जो दीनी मसाइल को महज अपनी जाती कियास आराई से हल करेंगे, अपनी राय बताएंगे आपको, अपनी राय, और टीवी पे आके बताएंगे। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब देखिए ना, ये वाली लिखने वाली चीजें, दो दोजखी ग्रोह ऐसे हैं जिनको मैंने नहीं देखा, बाद में पैदा होंगे। एक वो ग्रोह जिनके हाथों में बेल की दुम की मानिंद कोड़े होंगे। देखा आपने, बेल की दुम है, उनके पास कोड़े हैं, और वो उनको लोगों के मुंह पर नाहक मारेंगे। दो वो औरतें जो कहने को तो लिबास पहने हुए हो लेकिन दर हकीकत बरहना होंगी, और लोगों को अपने जिस्म की नुमाइश और लिबास की ज़ेबाइश से अपनी तरफ माइल करेंगी और ख़ुद भी मर्दों से इख्तिलात की तरफ माइल होंगी। यानी कपड़े तो पहने होंगे लेकिन या तो वो बिल्कुल बारीक होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, या फिर यह होगा कि वो टाइट होंगे बहुत ज़्यादा। और तीसरी किस्म यह है कि उस पर इतना जर्क और बर्क और इस तरह का बनाया होगा कि मर्द जो होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो देखेंगे। तो ये दोज़खी ग्रोह हैं। और रसूल ने फरमाया कि ये बाद में आएंगे, उस जमाने में नहीं थे, सहाबा को बता रहे हैं। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, मुस्नद इमाम अहमद ने, सही इब्न हिब्बान ने, और हज़रत अबू यला ने बयान किया है। इन ये हदीस पाक सही है, इसको लिख लो, लिखिए अपने पास, ये बहुत शानदार है, बहुत ज़रूरी है हमें पता होना इसका। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत के आखिर में ऐसे लोग होंगे जो महंगी गाड़ियों कि मखमली गद्दियों पर बैठकर मस्जिदों के दरवाजे तक पहुंचा करेंगे। ये देखा, ये हदीस पढ़ने के लिए मैंने आपको ये शायद ये किताब भी देखी, वो बहुत मैं हैरान था इस बात पे, गाड़ियों की बात कहाँ से आ गई इसमें हदीस शरीफ में। और ये हदीस भी सही है, देखो ना आप कहाँ चले गए। अब आपने क्या फरमाया, जो महंगी गाड़ियों की मखमली गद्दियों पर बैठकर मस्जिदों के दरवाजों तक पहुंचा करेंगे। उनकी औरतें, अलामत यह है कि उनकी औरतें लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी। यानी ये अमीर तबका है, इलीट क्लास है, जो कि मस्जिदों में भी अपनी सवारियों पर आते हैं। ये जो लफ्ज है ना, मियासर, मैं फिर देखा ये लफ्ज क्या है,
जिसे गाड़ियों का तर्जुमा लिया हुआ, ये है मियासर। देखो मियासर, मियासर का मतलब ये होता है कि ऊंट के ऊपर ना जीन जो है ना वो कसती जाए, ठीक है, उसके ऊपर वो जो लगाते हैं वो लगा दी जाए, उसके ऊपर जो है फिर गद्दे लगाए जाएं, उसके बाद यानी, तो वो जो मखमली गद्दे होते हैं वो नरम नरम वो लगा दिए जाएं, तो उसको कहते हैं थे सबो सवारियां। तो वो ये वो जमाना है कि गाड़ियां हैं जैसे सवारियां हैं, और सवारियों के ऊपर जो है वो हमने सीट्स लगाई हुई हैं, कवर लगाए हुए हैं, तो ये है वो, उसकी तरफ जो है वो आएंगे। और उस गाड़ी, अब जरा देखें दुबई में देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि, जैसे इसी को मैं लेता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि गाड़ियों में आते हैं लोग, और गाड़ियों में जब आते हैं तो मस्जिद के बिल्कुल पास आ जाते हैं। अल मियासर, क्या है हदीस में अल मियासर? देखो ये गाड़ी देख रहे हैं, अल मियासर ये गाड़ी, ये देखो ये गाड़ियां देखो दुबई में ऐसे आपको दिखाई देते हैं, ये बस गाड़ियों में आते हैं मस्जिद के लिए। और पार्किंग यानी सबसे जरूरी जो होता है वो आज के, देखो ये गाड़ियां हैं, ये और कितनी जबरदस्त गाड़ियां हैं। तो ये एजाज इल्मी है, ये हम देख रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो कि वो अपने सुरूज में आएंगे, अपने गाड़ियों पे आएंगे, सवारी के ऊपर उन्हें मखमली गद्दियां लगाई होंगी। ये देखें ये सारे, ये देखो ये है, ये नबूवत बिल अहादीस, क्या बात है क्या बात है। यानी आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है ना, उसको साबित करने के लिए उन्होंने जो है ना वो अहादीस का सहारा लिया। बताया, देखिए देखिए ये देखिए, आपने फरमाया रिहाल और सुरूज, ये देखें आपने सुरूज का लफ्ज लिया। रिहाल जब इस्तेमाल करते थे तो वो घोड़ों के लिए, ये अपने जो है इनके ऊँटों के लिए इस्तेमाल करते, और सुरूज का लफ्ज उस हदीस में है वो है गाड़ियों की तरफ। ये देखो ये सारा, ये अहादीस से उन्होंने साबित किया, बहुत सारी बातें हैं। ये अल्लाह अकबर, ये बहुत सारी हदीस हैं जो कि साइंस जो है ना वो हदीस में और उसमें भी आती है, कुरान मजीद की आयत में। तो इनकी अलामत ये भी है कि इनकी जो औरतें होंगी ना वो लिबास पहने होंगे लेकिन वो लिबास नहीं होंगे इनके। अल्लाह अकबर, ये देखिए ये हदीस पाक की दूसरी वाली, इसमें सुरूज का लफ्ज इस्तेमाल किया। अल्लाह अकबर। हज़रत मुआज बिन जबल ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी ज़माने में ऐसे तबक़ात होंगे जो ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे के लिए खैर सगाली का मुजाहरा करेंगे और अंदर से एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ये ख़वातीन नहीं है बल्कि मर्द भी ऐसे होते हैं। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों कर होगा? आपने फरमाया, एक दूसरे से शदीद नफरत रखने के बावजूद सिर्फ खौफ और लालच की वजह से बज़ाहिर दोस्ती और खैर खाही का मुजाहरा करेंगे। हज़रत सोबान से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो वक्त करीब है जब दीगर अकवाम तुम्हें मिटाने के लिए, ये देखो फ़लस्तीन का मसला, कि दीगर अकवाम तुम्हें मिटाने के लिए मिलकर साजिशें करेंगे और एक दूसरे को इस तरह बुलाएंगे जैसे दस्तरखान पर खाना खाने वाले लजीज खाने की तरफ एक दूसरे को बुलाते हैं। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या हमारी किल्लत तादाद की वजह से ये हमारा हाल होगा? ये फ़लस्तीन का मसला है। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक़्त तादाद में बहुत होंगे, अलबत्ता तुम सैलाब की झाग की तरह नाकारा हो जाओगे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रोब और दबदबा निकाल देगा, उनको पता लग जाएगा ना कि ये मुसलमान इस लायक नहीं है कि खड़े हों अपने भाई के लिए, और तुम्हारे दिलों में बुज़दिली डाल देगा। इसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बुज़दिली से क्या मुराद है, क्या बुज़दिली आएगी दिल में? आपने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत, ये है बुज़दिली। ये तुम्हारे दिल में आएगी और कभी एक को मारेंगे कभी दूसरों को मारेंगे। और लजीज खाने की तरफ दावत देना यानी कि फायदा देखना कि वहाँ क्या क्या फायदा होगा, कभी किस बहाने से आते हैं कभी किस बहाने से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन लोगों पर ऐसा दौर भी आएगा जब कोई शख्स भी सूद से महफूज नहीं रहेगा। ये हदीस अजीब है। अगर किसी ने बराह रास्त सूद ना भी खाया हो तब भी सूद का बुखार, और एक रिवायत के मुताबिक सूद का गुबार उसे बहर सूरत पहुंच जाएगा। देखें, बुखार या गुबार सूद का वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और जैसे हमारा पाकिस्तान हो गया है कि सारा सिस्टम जो है वो बैंकों के थ्रू करवाते हैं, जो कि सारा सरासर जो है वो सूद पे काम कर रहे होते हैं, उस पे तनख्वाहें भी वहां से आती हैं हमारी।
अब आपकी पेमेंट भी, तनख्वाह जब आप कोई फीस बेचता है वो भी सारी बैंक से आती है। अब क्या किया जाए, कोई तरीका नहीं। इसी पैसा में भी ऐसे ही होता है, सारे हर जगह ऐसे ही चल रहा है। तो कोई कैसे बचेगा? वो भी शरीफ आदमी होगा जो भाग जाएगा और ये सारा कुछ छोड़ देगा। कोई कार्ड अपने पास नहीं रखेगा, कभी सुरंगों में छुपता रहेगा और कभी पहाड़ों पे, और वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। हाय हाय। तो ये है जमाना आखिरत के सर बहुत। बाहर में भी तो हर काम सूद से ही हो रहा है, तो कौन सी ऐसी जगह होगी कि सूद से बच सके? आए कोई पूरे। काम बगैर सूद के नहीं है। नहीं नहीं, ये सारा, ये सारे सारी दुनिया के लिए हो रहा है। सारी दुनिया के, पाकिस्तान को स्पेशली फिर यह है कि हम यहाँ रह रहे हैं ना, तो हम तो यहाँ देखेंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को हमने बनाया ही इसीलिए था, हमने आज़ाद ही इसीलिए करवाया था कि हम यहाँ पर इस्लामी तालीमात की प्रैक्टिकल हमें आसान होगी। तो हम कहाँ इसके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं? हमने पाकिस्तान क्यों बनाया फिर? उनके साथ ही रहते, हिंदुओं के साथ ही रहते ना। जी जी। क्या मसला था? पाकिस्तान हाँ। इसलिए बनाया था कि यहाँ पे अमली तौर पे इस्लाम को नाफिज करेंगे और वो आसान होगा हमारे लिए। तो लेकिन कहाँ है? जी। तो और बस कि इस्लाम को अब बार बार तो यही सुनने को बता रहे हैं बार बार कि भाई ये सेकुलर बनाना चाहते थे, और वैसे ही जमीन का टुकड़ा ले लिया हमने, बस सिर्फ जुदा करना था मुसलमान को मुसलमान से। यही बताया जाता है भाई कि सेकुलर स्टेट बनानी थी, और मजहब की है ना हर किस्म की आज़ादी है, और आप जो है ना मजहब की बात ही ना करो, कानून बनेंगे सारे। तो ये नहीं है कि दूसरों अकलियतों को हुकूक ना दो, ऐसी बात नहीं है। वो कहेंगे कि इस्लाम पे अमल ना करो, जो भी रूल बनाएंगे हम वो खिलाफ इस्लाम होगा, और आपने कुछ कहना भी नहीं है। हम तो जो ख़त्म नबीयीन है, ख़त्म नबूवत में भी जो है ना बात करेंगे, आपने कुछ नहीं कहना। ऐसा हमारा मुल्क है, तो क्या बताएं फिर ऐसे लोगों के बारे में। तो ये है सारी बातें। ये किताब मैं देखता हूँ, आपको भेजता हूँ। आपको कहा हुआ है, अच्छी किताब है वो, और इसके अलावा सर भी। इसका कुछ ऑप्शन भी तो होगा, इतने हल मुस्लिम हल सारे उलमा हैं, उलमा ने हल कोई ऑप्शन ही निकाले क्या? ये सूद का? जी। नहीं, सूद का बहुत सारा हमारे पास सिस्टम है, क्यों नहीं है? ये हमने ये क्यों मोतबर आलम इस्लामी बनाई हुई है? हमारे पास पूरा हमारा है ना, हमारा इस्लामी जो ममालिक का जो है OIC है। इस्लामिक बैंकिंग तो उस दफा आपके पास एक जो आपके फ्रेंड आए थे बहुत हमारे ग्रुप में ही क्लास में, उन्होंने तो कहा था ना कि सही नहीं है। क्या सही है? मतलब वो तो काम कर रहे थे आलमी उस पे, लेकिन जब हमने ग्रुप में डिस्कशन किया था तो ये हो रहा था ना कि यकीनन कहीं ना कहीं तो मिलावट है इसमें, तो इससे हाँ बचने वो की ही नहीं, जरूरत। वो तो मैं, वो इस्लामिक फाइनेंस पढ़ा रहे हैं वो भी, ये ऐसे ही उलमा हाँ। कराम जो होते हैं ना, ये उलमा कराम है जो कि इन बैंकों को कहते हैं कि ये हाँ जी ये शरी पे चल रहा है, हाँ शरी पे चल रहा है, बस ठीक है, ये सही है, शरीयत वाली सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और मैं तो मना करता रहता हूँ बाकायदा से, इनको भी मना करता हूँ कि ये जनाब ये आप लोगों को ऐसे ना बताया करो, तुम्हारी तनख्वाह 3-4 लाख इनकी तनख्वाहें लगा देते हैं अच्छी खासी, ठीक है। और फिर इनसे फतवे मांगते हैं कि नरमी गुंजाइश निकालें जी, गुंजाइश निकालें, और वो गुंजाइश निकाल देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। तो इनको तो काम चल अरे रहा तो है। जो जो हला जो जो इस पे आ जाएगा तो इन सबका तो गुना उनके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लोग तो उनका इससे कोई फतवा फर्क देख नहीं, रहे हैं ना। फर्क नहीं पड़े भाई। 2-3 लाख रुपए अगर आपको मिले, आपको मंथली, आपको, और आपको कुछ ना करना पड़े, और आपको सूट बूट टू पीस पहन के आपको रखा जाए, लड़कियों में रखा जाए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस हवाले से, ये ज़हन में रखिएगा। और ये सारे यही कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था आपको कि इस्लामिक बैंकारी हमारे पास है मौजूद, लेकिन नाफिज कौन करेगा? जो नाफिज करने वाले हैं वो इस पे कभी भी मुखलिस नहीं है। ये ज़हन से निकाल दें आप, बिल्कुल बिल्कुल निकाल दें कि ये मुखलिस हैं। वरना अभी ये OIC है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हम मुसलमान क्यों नहीं बना सकते? ये बैंक क्यों नहीं बना सकते? अपना अपना बनाए ना, अपना IMF बनाए, अपना बैंक बनाए। बना सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन ये मुखलिस नहीं है इस हवाले से। उन मुखलिस कैसे हो सकते हैं? उनके सारे जो है कारोबार इसी से तो चल रहे हैं, सूद से ही तो चल रहे हैं उनके। वो सारा कुछ ठप हो जाएगा। ये दुनिया है मेरी बहन, ये सब कुछ जो यहाँ चल रहा है ना, ये सारा आंखा जो है ना, ये इंसान बहुत ज्यादा जो है वो लालची है, बहुत ज्यादा लालची है। तो ये नहीं करेंगे कभी, मुखलिस नहीं है। इस हक ने इस तरह कोशिश की थी, डॉक्टर साहब उनके पास गए थे, वो सूद बिलासुद बिनकारी की ना, अभी अभी मौजूद है बिलासुद बिनकारी का भी। तो वो उनके पास लेके गए थे, उनसे पूछा था कि क्या आप मुखलिस हैं? उन्होंने कहा मैं मुखलिस हूँ इस्लाम के लिए। आपकी काबीना मुखलिस है? उन्होंने कहा काबीना कोई मुखलिस नहीं है इस हवाले से, कोई टेंशन नहीं है इस हवाले से, अभी भी नहीं है ना। आप देखते नहीं है हम, ये तो पुरानी बातें हैं, अभी ये क्या बात चल रही है? कोई नहीं मुखलिस, कोई मुखलिस नहीं है। ये चाहते ही नहीं कि ऐसा कोई निजाम आए, और इनको लगे ही क्या, इससे कुछ नहीं लगता है। अभी 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 आया था, अभी जो अभी जक़ात दे रहे थे ना, रमजान में जक़ात निकलती है ना, तो 80% जो है ना पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने बताया हुआ है कि हम शिया हैं, हम जक़ात नहीं देते। हम वो, चूंकि शियों पे जक़ात नहीं है, वो खुमस देते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हम जो है ना अल्लाह। वो, हम लोग जो है वो हम शिया हैं, वो लिख के दे देते हैं, बाकायदा से साइन करके देते हैं। सर लेकिन इसकी रीजन है ना, इसकी रीजन है।
جس طرح ہماری ہاں فیملی میں ریزن، بھی بعض لوگ، ہاں ریزن یہ ہو لیکن یہ سکتی ہے نا دیا ہوا کہ ہے، یہ لیکن پیسے اس کا کہاں جا رہے ریزن ہیں. یہ ہے کہ ہمارا پہلے یہ پیسے کہاں جائیں گے، اور سیکنڈ نمبر پہ ظاہر ہے پہلے ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، دیکھیں نہیں بس سیدھی سی یہ آپ کی بات بات ہے۔ صحیح ہے نا، میں تو بینکوں کا پہلے ہی میں مخالف ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ بہت کو، سے تو جی ایسے میں ہیں کیا کہ کہہ جو رہا ہوں کہ آپ کو، ان نہیں ٹائم بات میں اگر کیا وہ کہہ رہا ہوں، شیئر، قوم کا بتا رہا ہوں، میں آپ کو قوم کا بتا رہا ہوں میری بہن. قوم نہیں دینا چاہتی. میں تو میرے یہ محلے میں دیکھتا ہوں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں یار، زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے. وہ زکوٰۃ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں. میری پھپھو ہے وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں جی. اور وہ لاکھوں کے کروڑوں کے مالک ہیں. ابھی ابھی ایک بہن نے حصہ مانگا، اس کو 5 ساڑھے 5 کروڑ روپے دیے انہوں نے. اور ایک حصے کا تو ابھی ان کو میں نے کہا زکوٰۃ دو، تو انہوں نے 40 تولے کا جو ہے نا ایک دلہن کے لیے بنوائے. جوتے بھی سونے کے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے، میں جب مجھے پتا لگا نا تو میں بیمار ہو گیا، بالکل 1 ہفتہ بیمار رہا. پھر اس کے بعد جب میں ان کے پاس گیا میں نے کہا دیکھو یہ آپ نے جو بنایا ہے تو زکوٰۃ کے کیا کریں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے. کہتے ہیں نہیں نہیں ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ہمارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. ایسے ہی میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو یہ اور بات ہے، زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے تو یہ تو سراسر کفر ہے، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے. سب اس نے یہی فرمایا نا. تو اس طرح کے لوگ ہیں میری بہن کے یہاں، جو امیر ہے نا وہ نہیں دینا چاہتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بینک میرے پیسے کہاں لے کے جا رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے اوپر حق ہے، اس نیت سے نہیں. وہ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے. ان کو پتا ہے قارون کے اولاد ہیں ہم لوگ، کہ اب پیسے کم ہو جائیں گے میری تو اتنی پراپرٹی ہے، میں کیسے زکوٰۃ نکال سکتا ہوں، میں تو کنگال ہو جاؤں گا. یہ نیت ہوتی ہے ان کی. یہ کوئی مخلص نہیں ہے اسلامی بینکاری کے لیے، ورنہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ کوئی مخلص نہیں ہے میرے سر بھائی. لیکن یہ سعودیہ میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے نا کہ جی ہم تو ظاہر دیتے ہیں، لیکن جو ویسے ان کا یہ بھی ہے کہ آپ اگر جو سونا آپ پہن رہے ہیں اس یہ پہ بند ہو رہا زکوٰۃ ہے، نہیں، زوم بند ہو رہا انہوں نے ہے. یہ بھی بیچ میں نکالی ہے۔ چلو بس دفع کرو یار، پتہ ہے ہاں سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. میں اس پہ آخری بار زکوٰۃ نہیں ہے وہ یہ بول رہے ہیں؟ جی ہاں، کیا کہہ رہے دوبارہ بولو. لیکن کیا کیا دوبارہ بولنا مجھے. یعنی جو سونا آپ کے استعمال میں ہے نا، جو